क्या आप जानना चाहते हैं कि दूसरे ग्रह पर जीवन कैसा होता है? आइए डॉलर स्कैनिंग की किताब द 3 वेव्स ऑफ वॉलंटियर्स एंड द न्यू अर्थ के चैप्टर 12 मोर डिस्ट्रक्शन में इसका पता लगाते हैं। इस अध्याय में एलन नाम की एक महिला अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से अपने पिछले जीवन में एक एलियन वैज्ञानिक के रूप में खुद को देखती है। वह एक बंजर ग्रह पर खड़ी होती है जहाँ की मिट्टी लाल भूरी होती है। एलन का मिशन इस तबाह हुए ग्रह पर जीवन की संभावना को दोबारा जांचना था, जहां परमाणु विस्फोट ने पूरी सभ्यता नष्ट कर दी थी। एलन बताती है कि उस ग्रह पर वह एक लंबा और सिलेंड्रिकल रूप में एक उसके पास मशीन थी जिसका उपयोग वो मिट्टी और वातावरण में प्रदूषण की जांच के लिए किया जाता है। उस ग्रह के प्राणी अब भूमिगत रह रहे थे, यानी अंडरग्राउंड हो गए थे, क्योंकि वहाँ एक परमाणु विस्फोट हुआ था जिसने पूरी सभ्यता को नष्ट कर दिया और ग्रह को बंजर बना दिया था। यह देखकर एलन बहुत दुखी थी क्योंकि वह इस सभ्यता को बचाने में असफल रही थी। एलन और उसकी टीम एक स्पेसशिप से आए थे और उनका मिशन इस नष्ट हुए ग्रह का अध्ययन और रिपोर्ट करना था। एलन और उसकी टीम ने उस ग्रह पर एक गुफा में अपनी लैब स्थापित की थी क्योंकि ग्रह की सतह और वातावरण बेहद टॉक्सिक हो चुके थे। आश्चर्यजनक बात यह थी कि उन एलियंस को ना सोने की जरूरत थी ना ही भोजन खाने की। उनके शरीर एक विशेष सिंथेटिक मटेरियल से बना हुआ था जो उन्हें कठोर से कठोर वातावरण में भी सुरक्षा प्रदान करता था। अब एलन अपने ग्रह पर लौट आई थी जहां एक मीटिंग में चर्चा होती है कि किसी अन्य ग्रह पर ऐसी तबाही ना हो और उन्हें रोका कैसा जाए। इसके बाद एलन को एक नया मिशन सौंपा जाता है, यानी पृथ्वी पर जन्म लेने का। उस समय पृथ्वी पर दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और परमाणु तबाही का खतरा था। ऐसे समय में उच्च आत्माओं, जिन्हें हम वॉलंटियर, स्टार सीड्स और स्पिरिचुअल वॉरियर्स कहते हैं, उनका जन्म लेना जरूरी था ताकि वह पृथ्वी को तबाही से बचा सके। ये आत्माएं अपनी ऊर्जा से नकारात्मक को जो पृथ्वी पर है उनको बदल कर अपनी फ्रीक्वेंसी और ऊर्जा से उसमें सुधार लाती है। पृथ्वी पर नकारात्मक एलियंस का प्रभाव है जिन्होंने इंसानों को कॉस्मिक एनर्जी से ब्लॉक कर रखा है। लोग अंधकार में जी रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि वे वास्तव में अमर आत्मा है और ये भौतिक शरीर सिर्फ एक साधन है। एलन पृथ्वी पर जन्म लेती है लेकिन बाकी आत्माओं की तरह उसे अपनी पिछली यादें भुलानी पड़ती है, जिसे अमनीशिया कहते हैं। उसे पृथ्वी के लोगों से एक उदासीनता और निराशा दिखती है और वह उन्हें खुश देखना चाहती थी, लेकिन एलन अपने एलियन साथियों से जुड़ी रहती है। लेकिन उसका अवचेतन मन उसे इस बात का एहसास नहीं होने देता कि वो अपने साथियों से जुड़ी हुई है। उसका असली एलियन शरीर अभी भी स्पेसशिप पे सुरक्षित है, एक बायोसूट के रूप में जो सिंथेटिक मटेरियल से बना होता है, जो कभी खराब नहीं होता और चेतना का एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे एवेटार मूवी आपने देखी होगी तो उसमें एक शरीर में कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर किया जाता है। अब एलन के एलियन साथी उसे खुश रहने की प्रेरणा देते रहते हैं, लेकिन वह पृथ्वी पर लोगों की मदद करने के प्रयास में उलझी रहती है और नकारात्मकता उसे घेर लेती है। उसने पृथ्वी पर एक महिला के रूप में जन्म लिया ताकि वह जीवन को एक कम प्रभावशाली भूमिका में अनुभव कर सके। वह जानती थी कि पृथ्वी पर महिलाओं का सबसे ज्यादा दमन होता है और उसको इस चुनौती को अपनाना पड़ा।